बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद है जिनका आपने कल नाम बहुत ज्यादा सुना होगा। 2000 केस के हवाले से मैंने अपनी कल की दोनों वीडियोस में क्रेडिट दिया था। जितनी भी मेरी बात वहां पे जो लीगल टीम के हवाले से हुई, जिब्रान नासिर साहब से भी, दूसरे लोगों के हवाले से, इन लोगों के हवाले से, जिब्रान नासिर साहब से और दूसरे लोगों से, तो उनमें दो लोग थे। उनमें से एक अहमद शेर जट साहब थे जो मेरे साथ मौजूद हैं, और दूसरे सिद्दीकी साहब थे, फाज सिद्दीकी साहब। हैट्स ऑफ टू देम। कल इन्होंने हर उस चीज को मुमकिन बनाया जो दूसरी तरफ से प्रॉपर साजिश करके, प्लानिंग करके नाकाम बनाने की कोशिश की गई थी। कल जोर लगाया गया कि 2000 को किसी तरीके से इतवार सोमवार तक रोक लिया जाए लाहौर में। लेकिन मैं फिर एक बार कहूंगा, इन लोगों ने पर्सनल इंटरेस्ट लेके, भाग भाग के, बारिश में अपने आप को जो है ना काफी मेहनत करके, और जो है सबकी बातें सुन के भी, क्योंकि इनके ऊपर बातें भी बड़ी हो रही है, जाहिर बात है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मतलब हर किसी के हवाले से बातें करते हैं, वो भी बातें कर रहे हैं। लेकिन अहमद शेख जट साहब, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए वक्त निकाला। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह शायद भाई, आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया कि आपके साथ बैठकर हम भी बात कर सकें। नहीं अहमद भाई, बिल्कुल। मैं तो, आपको पता है, इस 2000 केस को बड़ा थारोली कवर भी कर रहा हूँ और मुख्तलिफ हवालों से बात भी होती रहती है। बस आपसे ये पहली मुलाकात है। मुझे बताइएगा, कल मैंने अपने वीडियो में जिक्र किया था, लेकिन क्योंकि आप कल वहां मौजूद थे, आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि पहला मेरा ये सवाल है कि कल इन्होंने आपके लिए जो लीगल हर्डल्स वहां पे की, थोड़ी सी उसकी मुझे डिटेल बता दीजिएगा, फिर दारुल अमान पे मैं बाद में आऊँ। अच्छा शायद भाई, ऐसे है कि एक तो इन्होंने पहले मेडिकल की एप्लीकेशन दे रखी थी, तो चूंकि अब इनको पता चला था कि पिछले दिन तो ये जिस तरह भी हुआ मैनेज कर गए। इनको पता चल चुका था कि आज के दिन हमने बड़ा सख्ती से पेश आना है, अदालत के अंदर भी और इनके साथ। तो इन्होंने एक नई दरखास्त दे दी थी चीज़ों को लिंगर ऑन करने के लिए, थोड़ा सा लंबा करने के लिए। और जब इन्होंने रिपोर्ट्स देख ली कि रात को पुलिस की टीम पहुंच गई है, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि पुलिस की जो टीम पहुंची है उसमें बेसिकली जो खातून अफसर है, जो खातून एहलकार है, और एक उसके साथ शायद टीम का और बंदा था, वो लोग बाय एयर पहुंचे थे। बाकी लोग पहले से मौजूद थे, लेकिन वो ओके। जब पहुंचे तो उसका मतलब था कि काम सीरियस हो गया है, अब ये एग्जीक्यूट होने जा रहा है। तो इन्होंने एक नई दरखास्त दे दी कि ग्राउंड तो वो ठीक थी, लेकिन उसके अंदर कुछ और इश्यूज हमने पकड़े। वो ये चाहते थे कि चूंकि 363 इजाद हुई है, ऐड हुई है बाद में, तो उसकी बिना पर लड़की का पहले वाला 164 का बयान नहीं हुआ हुआ। हाँ। तो हम चाहते हैं कि अब 164 का वाले से है। तो वो जी। इन्होंने एक एप्लीकेशन जमा करवाई गई। कोई ये जो प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं है, वैसे ही कल के दिन वो यूनिफॉर्म पहन के आए थे, तो उन्होंने जमा करवाई। तो उसके बाद उसके ऊपर हमारा हमने टेस्ट करना था। एक तो पहले मेडिकल वाली को, अब ये चाहते ये थे कि जब 164 वाली दरखास्त भी आ जाएगी तो हम कहेंगे कि ठीक है, इसमें नोटिस फरमा दें, हमें कुछ तारीख दे दें अगले हफ्ते की या जो भी दिनों की, तो उससे ऑटोमेटिकली सारा प्रोसीजर रुक जाएगा। जी। अच्छा वो, लेकिन हमने तय कर लिया कि ठीक है, अब आज जितनी दरखास्तें लाए, हमने आज ही के दिन सारा फैसला करवाना है और आज ही के दिन सारा कुछ मुकम्मल होना है। वो जी। जब ये सामने सब कुछ आया, सर माजरत कॉल आ गई जी। 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 तो जब वो सामने सब सब कुछ आया हमारे, तो हमने वो जज साहब को पहले तो सारा असिस्ट किया कि जनाब ने कल वाली जो दरखास्त ली है और सुप्रीम कोर्ट बनकर आज के दिन की तारीख डाली है, कराची का नोटिस भिजवाते हुए, पहले तो आपने वो गलत किया है। अगर आपने वो कोई वकील व शख्स के कहने के ऊपर ये काम किया है, तो बिल्कुल गलत किया है, सरासर गलत किया है, आप कर नहीं सकते। दूसरा, ये जो ठीक है। 164 का बयान है, ये भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि इस लड़की का कोई वकील नहीं हो सकता। ये नाबालिगा है, इसके लिए कोई भी नहीं खड़ा हो सकता मां सिवाय किसी गार्डियन। हाँ। क्योंकि कानून लीगल की सेक्टर। इस्तेलाह में जब कोई नाबालिगा है तो उसका गार्डियन मुकर्रर होता है, वकील मुकर्रर नहीं होता। अब वो तो ठीक है। इसको पता नहीं था, जो जो बंदा भी वकील बन के गया था। वो जब हमने अदालत के सामने रखा और उसके साथ मैंने फिर उनको थोड़े से इनका कंडक्ट रखा इनके सामने, दारुल अमान की दरखास्त से लेकर मैं शुरू हुआ कि जनाब ने जो कारीगरी की है दाता दरबार में रहने वाली बच्ची को दारुल अमान भेजते हुए, जो ऑर्डर पास किया है, जिसको तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के साथ रिपोर्ट करना चाहिए, तो वो आपने कैसे किया? जब ये सारी बातें हम कर रहे थे, तो हमने साथ उनको क्लेम भी किया था
कि आज आपने यहाँ भी पास में ऐसा जरूरी ये है कि बच्ची ने सिंध जाना है, कराची पुलिस ऑन वे है इस अदालत के लिए, और जब तक हम ये बहस मुकम्मल करेंगे कराची पुलिस यहाँ पे खड़ी होगी। तो आपने ठीक ये है, बच्ची की कस्टडी उनको हैंड ओवर करनी है, किसी ठीक और को है। नहीं देनी, कोई और ऑर्डर ही नहीं आपका पास होना। तो जिस पर जज साहब थोड़ा वो हैरान भी हुए कि हम ये क्यों कह रहे हैं, और दूसरी पार्टी का जो बंदा खड़ा था उस वक्त जाफरी सामने नहीं खड़ा था, क्योंकि वो मुझे बड़ा अवॉइड कर रहा था। तो वो मैं आगे जाके जिक्र कर देता हूँ वो मिला मुझे कब है। तो वो अवॉइड कर रहा था मुझे, वो मेरे सामने खड़ा नहीं हो रहा था, क्योंकि पिछले दिन तो उसने बड़ी धुआंधार तकरीरें की थी, लेकिन वो मेरे सामने नहीं आ रहा था। बहरहाल नहीं, वो कहते जज हैं साहब को मसरूफ। हमने जब ये सारी गुजारिशत पेश कर, शेर भाई, मैंने क्योंकि बस मैं जो है डेवल्स एडवोकेट बन जाता हूँ, ऑल दो दे आर डेवल्स, बट मैं डेवल्स एडवोकेट बन जाता हूँ। बट मैंने उनका ना जिंदगी में पहली दफा, मैं अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम सहाफी हैं और हमारा ये काम है कि हम मुख्तलिफ चीजें देख रहे होते हैं, तो मैंने अनफॉर्चुनेटली जिंदगी में पहली दफा आज उनका व्लॉग देखा है लीगल पॉइंट्स के लिए। ही सेड कि जी मैं मौजूद था और मैं आखिरी बंदा था जो मैं अदालत से निकला, लेकिन मैं बीच में कहीं चला गया था, बीच में कहीं गए थे, ही वाज देयर। नहीं ठीक, असल में वो चंद लम्हात के लिए जो वो आए थे और ना सर, इसकी गवाही कराची में बैठा हुआ एक बंदा दे रहा था कि जी बिल्कुल आप मौजूद थे, मैंने आपके दलाल सुने, कराची में बंदा आपसे बैठा हुआ। बड़ी माजरत से, आपसे माजरत, अभी साकिब भाई से बात हो रही थी, अभी शाहिद भाई से होनी है, सबसे माजरत। टुट्टा साफी था एक कराची का, उसके अलावा उसको कोई एक्नॉलेज नहीं करता। मैं उसको सही, टुट्टा साफी कहता हूँ, क्योंकि मेरे बहुत दोस्त साफी हैं, तो मेरा तो सुबह शाम उठना बैठना साफियों के साथ है, वो मेरे दोस्त हैं। लेकिन मैं उस साफी को टुट्टा साफी कहूंगा, क्योंकि वो सहाफत के ऊपर धब्बा है, उसको अंदाजा नहीं, नहीं है कि सहाफत के अंदर पार्टी नहीं बना जाता। सर वो असल में बस वो रिस्क रोटी का चक्कर होता है, नो प्रॉब्लम, आगे चले सर। अच्छा वो सर, उसके बाद ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो जज साहब को कहा कि सिंध पुलिस आ जाएगी, तो हमारे आर्ग्यूमेंट्स के दरमियान ही सिंध पुलिस पहुंच गई। जब सिंध पुलिस आ गई, उन्होंने दरखास्त पेश कर दी, तो मजिस्ट्रेट साहब ने वैसे ही कूल काम होके मुझे कहा कि जज साहब आप बाकी बहस रहने दें, आप मुझे ये प्रोसेस पूरा करवा दें, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज से मुझे इजाजत दिलवा दें, मैं फौरी ऑर्डर पास कर लूंगा। तो ठीक है। मैंने कहा सर टाइम जितना भी लगता है हम करवा देते हैं, आप मेहरबानी कीजिएगा ऑर्डर तैयार करके रखें, हम ये काम बैठ। करवाते हैं इनके साथ जाके। तो हाँ, वो कहते हैं ठीक है। वो फिर उसमें शायद भाई प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप देखो, आप क्योंकि बेहतर समझते हैं, इतने अरसे से चीजों को देख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जब चीजें चेंज होती हैं तो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज इन्वॉल्व करना जरूरी होता है। बिल्कुल तो वो ऐसा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने अप्रूवल देनी होती है। वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब के पास गए तो वो छुट्टी पे थे, उनकी जगह एक्टिंग जज थे। एक्टिंग जज साहब के पास गए तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी समझने में। खैर उनके एक स्टाफ ने हमारी मदद कर दी, वो बच्चा जो फाइलें कैरी करता है उसने मदद कर दी, उसने जज साहब को समझाया और जज साहब समझ गए। फिर जज गुड। साहब ने हमें प्रोसिक्यूशन सेल में भेज दिया। वहां से हमने, वो साकिब भाई के साथ बात हो रही थी, तो वहां से मैंने बताया कि हमने पहिए लगाए, ठीक पहिए है। लगाने शुरू किए, तो फाइल ने मूव करना शुरू किया प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन से सेशन जज साहब के पास, काम मुकम्मल हो गया। एक गुड। लेटर बन गया सर। जब लेटर बन गया, उसका दायरी नंबर लगना था, तो वहां पे एक पढ़ा लिखा स्टाफ का कोई बंदा था, उसने एक एतराज लगा दी। हम्म। उसने कहा जज साहब को तो पता ही नहीं चला, इसके अंदर तो ये लैकिंग है, ये पूरी करें। वो जी हमें डीआईजी ऑपरेशन की ऑफिस में रेफर कर, डीआईजी ऑपरेशन ने हमें होम डिपार्टमेंट रेफर कर ओह, दिया। हम अच्छा। अब ये घूम रहे हैं, और सिंध पुलिस की जो ना उनके सिरे साथ रहना जरूरी था, क्योंकि वो शायद शायद उसके अंदर रुक जाते, लेकिन बहरहाल कल की उनकी टीम ने काम ईमानदारी से मेरे सामने किया। वो गुड। करना चाह रहे थे कि यार आज हमें वापस जाना है सिंध हाल। तो वो गुड। कह रहे थे मुझे कि सर प्लीज आप हमारे साथ साथ चले, क्योंकि रस्तों का हमें आइडिया नहीं, हाँ, आप जाहिर आज है, सिंध जाहिर। पुलिस के भी वकील बन जाए साथ। मैंने कहा चलें ठीक बिल्कुल। है। तो हमने जा जाके फिर वो सारी प्रोसेस, जो भी फॉर्मेलिटीज थी, कुछ की, कुछ रह गई। तो मैंने सेशन जज साहब को कहा जी मेरी अंडरटेकिंग लेनी है तो ले लें, पर अब ये काम कर दें, अच्छा। इसमें इशू कोई नहीं है। मैं गारंटी करता हूं कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है। ओके। और ये 15/7 से क्योंकि परमिशन हुई हुई है, दारुल उलूम में 19 को गई है, तो चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है। तो ठीक जज है। साहब ने फिर, वो बहुत अच्छे थे, जो एक्टिंग जज नवीद अंजम सलीमी साहब थे, उन्होंने बाकायदा तौर पर इजाजत दे दी 3 बजे। गुड। फौरन हम मजिस्ट्रेट साहब के पास पहुंचे, तो मजिस्ट्रेट साहब ने दिल खुश कर दिया कि मैं फैसला लिख के बैठा हूं जज साहब, कि आप आए और मैं फैसला आपके हाथ, गुड। ये ठीक है। पकड़ें और इनको टेस्टर कॉपी बनवा के दें, सिंध पुलिस वालों को भी खुद भी रखें। और ये सारी, उस वक्त अचानक मैं बाहर निकला हूं तो जाफरी सामने से आ गया।
जब वो सामने से आया तो देखिए, जैसे आप जितना भी वो इख्तिलाफ किसी साफी वो से रखें, आप मिलते तो है ना लोगों को। फिर मैं डेवल एडवोकेट बनता हूँ सर, फिर मैं डेवल डेवल का एडवोकेट बन जाता हूँ। वो ये है कि वो कह रहे थे कि जी मैं असल में एक दूसरी कोर्ट गया हुआ था और मुझे पता था, और मुझे लड़के एसोसिएट ने फोन किया कि आ जाओ फैसला मतलब देने लगे हैं, तो मैं उस वक्त आया हूँ। तो वो सर कोर्ट में मौजूद थे। अच्छा, ये भी ठीक है। बहरहाल वो आए सर, तो मैंने उसको आते ही मिलके कहा, मैं क्या लग रहा है आज की यूनिफॉर्म पाई है, पंजाबी में मैंने कहा। तो हाँ हंसने लगे, और नहीं अहमद यार आप कैसे हैं? मैं कहा मैं ठीक हूँ, तुम रोज तो मेरा जिक्र करते हो लाइव में बैठ के, हाँ तो मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि हम बहस करेंगे एक दूसरे के सामने। हाँ तो हाँ। मैंने उसको गले मिलाया, यानी मैं गले मिलाऊं, बल्कि मैं वहां 2-3 यूट्यूबर से मुझे उनका नाम जेहन से निकल गया, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फुटेज दे सबको चलाएं, वो मैं उसको कहते हैं मिला हूं। आपके साथ असल में सेल्फी बनवाना चाहते थे, आपको कोई जानता नहीं है तो इस वजह से, और मशहूर शख्सियत हैं वो, तो आप उनके साथ सेल्फी, आपने तस्वीर ऑफर की, मतलब आपने कहा था तस्वीर बनवाना चाहता हूँ मैं आपके सर साथ। मैंने कहा होगा और वो नहीं माने, वो अच्छा, नहीं माने। पहली बात है, आखिर अदाकारों के साथ काम करना स्टार तो है। अच्छा, सर आगे बताएं मैं सर सर। उसके बाद वो कहते हैं पहले आए अदालत से फैसला सुन लेते हैं। हाँ हाँ, यस यस, मैंने कहा जरूरी। फैसला मैं सुना देता हूँ यार, अंदर अदालत में जाने का कष्ट क्यों उठाना है आप? ठीक है। कहता नहीं नहीं आए अंदर चलते हैं फैसला सुनते हैं। तो अंदर गया तो जज साहब कहते हैं, जज साहब आपने इनको बता देना था फैसला, ये अब आ गए हैं। तो मैंने कहा सर मैंने तो बताया, इसको यकीन नहीं आ रहा, आप बताएं मैं इसको पकड़ के रखता हूँ, क्योंकि रात को जाके इसने इस फैसले को ग्लोरीफाई करना है कहीं हाँ जाके। हाँ, फिर जज साहब ने कहा कि जो जज साहब कह रहे हैं वही फैसला है। असल काम जज साहब वही ने है। ये कहा। जी। तो मैंने उसके बाद कहता मेरी 2 दरखास्तों का क्या हुआ है? हम्म। इससे पहले कि जज साहब बोलते हैं, मैंने कहा तुम्हारी दरखास्तें इस काबिल थी कि उनको सुना जाए, तुम्हारी दरखास्तें सुनने के काबिल नहीं है, इसलिए उनको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। उसने जज साहब की तरफ देखा है, जज साहब स्माइल करके कहते हैं हाँ जी डिसमिस। ओके, नहीं ये आपने तो देखें, ये खैर जज साहब की सवाल दी थी, गुड हो गया। सर मुझे ये बताएं, एक और चीज जो थोड़ी सी क्लियर कर दें। एक तो मैं इस चीज का गवाह हूं क्योंकि मैं फुटेजेस आपकी देख चुका हूं, आप साथ थे दारुल अमान भी जब टीम गई थी, हालांकि उन्होंने शायद फुटेजेस नहीं देखी। आप फुटेजेस उधर भी भेज दिया करें, जो फुटेज वुटेज बनती है तो चाहते उनको पता हो, ये चैनल पे चलाने के लिए चले। वो ना आप दारुल अमान में मौजूद थे सर। एक बात फैलाई जाए, ये दूरा ने कल जो है वो बाकायदा तौर पर रेजिस्ट किया है, उसने कहा है कि जी मैं चीखूंगी चिल्लाऊंगी, मैं कराची नहीं जाऊंगी, लाहौर में ही रहूंगी, कोई ऐसी सर सर आप तो फिल्म का नाम, शायद भाई फिल्म का नाम मैं लाहौर पंजाब नहीं जाऊंगी यही रहेगा। ये अच्छा, मेरा अब गुमान है, पहले ये मेरी ख्वाहिश थी। ठीक है। जो हालात थे उस बच्ची के जाने के, मैंने बिल्कुल सिंध पुलिस को, क्योंकि मैं बताऊं सिंध पुलिस जब तक वो दारुल अमान के दरवाजे पे, अब शायद पहुंच गए हो, मेरी बात नहीं हुई थोड़ी देर से, लेकिन वो हाँ। पहुंचने वाले थे 3 घंटे पहले, वो हैदराबाद थे। तो मैंने उनसे उनको ये सारा टाइम ये लग रहा है कि अहमद शेर की गाड़ी कहीं पीछे है इधर उधर, अच्छा। उनके जेहन पे ये फीलिंग मैंने डाली हुई है ताकि वो रास्ते में कोई हैंकी बैंकी ना करे। और ओके वो ओके। अगर कोई आप पुलिस वाले अपने शौक से भी तस्वीर बनाते हैं ना, तो वो मुझे पता चल जाता है कि वो कोई ठीक। तस्वीर खींच रहे हैं। ओके। तो वहां पर कोई रेजिस्टेंस नहीं थी सर, बिल्कुल वो हैप्पीली गई है, बिल्कुल गुड वो गुड आराम से गाड़ी में बैठी है, कोई भी गुड। उसने एक सेकंड के लिए भी मतलब कहे ना कि और जहां भी वो रास्ते में रुके हैं, वो बिल्कुल रिलैक्स उनके साथ खड़ी रही है। जो खातून एहलकार है उसके साथ उसने बड़ी गपशप की है, वहां के बारे ठीक है। में बताया है या आपके बारे में बताया है, कुछ चीजें शेयर की हैं, वो बिल्कुल ठीक है। रिलैक्स थी। अब ओके। जो डायलॉग बनता है वो यही बनेगा कि अब लड़की इंशाल्लाह कहेगी कि मैं पंजाब नहीं जाऊं। चले, अल्लाह पाक करम करे। अच्छा मुझे ये बताइएगा, मतलब दे आर थिंकिंग कि कुछ चीजों को चैलेंज करने जा रहे हैं, मतलब मैंने उनके, सीधी सी बात है, वो सारे प्लान्स रात को बैठ के बताते हैं कि हम कल क्या करने जा रहे हैं, कुछ बताते हैं कुछ नहीं बताते हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि है ऐसी लीगल पॉइंट है कि कल वो चैलेंज कर दें ये अपनी दोनों दरखास्तें भी, और साथ में उन्होंने कोई दावा भी दायर किया है? सर देखिए, चैलेंज करने से तो हम उसको रोक नहीं सकते। हाँ जाहिर है, ये उनका राइट है, ये उनका राइट। ये ऐसे ही है कि जैसे उसको जुनैरा महम को हम रोक नहीं सकते कि वो जाफरी को वकील कहती है, हाँ। तो इसी तरह हम उसको, लेकिन उसके बाद वो बेसिकली चैलेंज शायद इसलिए कर रहा है कि उसको मजा आ रहा है कि मेरा नाम अब अहमद शेर जट के नाम के साथ जुड़ रहा है, कि मैं उसका मुखालिफ वकील। ठीक तो है, हम ठीक है। खुशी से एक्सेप्ट करेंगे उसका ये चैलेंज। ठीक है। नहीं नहीं, अच्छी बात है सर। मैं तो ये कहता हूँ कि मतलब ठीक है, वो यूट्यूब पे तो मैंने, खैर उनको पहली दफा, मैं भी लाहौर कभी कभार आता जाता हूँ,
वकला से दोस्ती भी है। मैंने उनको यूट्यूब पे देखा है, इज अ गुड एक्टर, इज अ गुड एक्टर, ही कैन डू गुड शोज। वकील का मुझे पता नहीं है, लेकिन वो रात को प्रोग्राम होता है खबरनाक टाइप ना, जिनमें कुछ लोग बैठ के लोगों को एंटरटेन करते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग। मतलब मैंने आज आपको बताया, मैंने पहली दफा देखा है और मुझे फील हुआ है कि दे कैन डू दैट। इनको एक अलग से एक प्रोग्राम करना चाहिए और दे कैन डू दैट। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह अब होंगे, पता नहीं, आई डोंट नो, वकील होंगे, कहते हैं मैं सीनियर लॉयर हूँ, बड़ा पुराना हूँ, पता नहीं क्या कुछ। तो सर असल मसला ये होता है, मैं आपको सच बताऊं, मैं भी कुछ अर्सा, आपको पता है, अदालतें कवर करता रहा हूँ मुख्तलिफ केसेस में। वकील जो है ना, हम जजेस के बारे में कहते हैं कि जजेस के फैसले बोलते होते हैं, जज नहीं बोलते होते हैं। वकील जो है ना, वो उसके दलाइल और उसके बाद जो जज उसके हवाले से फैसला देता है ना, वो बोलते होते हैं। बैठ के बातें मैं भी कर सकता हूँ, आप भी सब कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल कल का दिन आपका था सर। और कल के दिन को ये नहीं कह सकता कि क्योंकि मैंने तैयारी नहीं की थी, मुझे 2.5 दिन मिले थे, मुझे तो पहले और कहा है, ये मैं आपको अब कह रहा हूँ, मुझे 2.5 दिन मिले थे, मैंने तैयारी नहीं की थी, मेरी तो तैयारी नहीं सी, तैयारी होती मेरी तो मैं लम्बा पा लेना सी जज साहब। सॉरी टू सर से। मैं शायद भाई रात 3 बजे गाड़ी ड्राइव करता हुआ लाहौर पहुंचा हूँ, मुल्तान से, और पूरा यार टाइम बारिश, पूरा मुझे पता रास्ता है, आपने बारिश मुझे थी। बताया। मेरे पास सुबह सिर्फ इतना टाइम था उठ के कि मैं यूनिफॉर्म पहनूं और वहां चला जाऊं। मैंने रात को आके खाना खाया, हाँ हाँ हाँ, यस, मुझे पता है नाश्ता सर, नहीं ये किया। मुझे तो इन्फॉर्मेशन है मुझे। आपको बेहतर पता है मैं कहीं कुछ किसी और ही चीज पे गुजारा कर रहा था, तो मुझे मुझे इसलिए पता है सर। बस एक दरखास्त है मेरी कि अगली दफा आपने तैयारी का मौका देना है तो थोड़ी लंबी तारीख ले लीजिएगा, ताकि तैयारी मिल जाए ना। मतलब टाइम तो चाहिए होता है तैयारी करने के लिए, रात को सोना भी होता है, 1.5 2 2.5 घंटे का एक्टिंग भी करनी होती है, फिर उसके बाद तो सोना होता है, सुबह उठ के जाना होता है, यूनिफॉर्म भी पहनना होता है वकीलों वाला। और थोड़ा टाइम दीजिएगा, अगली दफा तैयारी का टाइम देना है आपने। जरूर देंगे सर, बड़े भाई हैं आप, थैंक यू आपने कह दिया हम तो देंगे। अहमद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे सर गप लगती रहेगी सर। सर बहुत शुक्रिया।